नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। इसको आप किस तरह से लिखेंगे कि आपका पूरा नंबर भी मिले, आपका एक नंबर भी नहीं कटे। चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं आपको किस तरह से लिखना है। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के एक वैश्य परिवार में हुआ था। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के एक वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। ये वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। इनका परिवार सुगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद था, माता का नाम मुन्नी देवी। इनका परिवार सुगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। इनके पिता एक व्यापारी थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके घर पर हुई। इन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, संस्कृत, उर्दू और फारसी भाषा सीख ली। इन्होंने अपने आप से हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि सीख ली। उच्च शिक्षा के लिए यह सर्वप्रथम इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखवाया गया। उच्च शिक्षा के लिए इनका सर्वप्रथम, जैसे कि हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि अपने से ये सीख लिए थे। इनको अब आगे पढ़ने के लिए ये उच्च शिक्षा में जाने के लिए यह क्वींस कॉलेज में लिखवाया गया है। परंतु इनका मन वहाँ नहीं लगा और 8वीं तक ही शिक्षा ग्रहण कर पाए और विद्यालय छूट गया। और उनका विद्यालय मात्र जब यह 12 वर्ष के थे तभी इनके पिता की मृत्यु हो गया। और कुछ समय पश्चात इनके माता जी का भी अकाल मृत्यु हो गया। अतः इनके ऊपर कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा। इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंधक इनके बड़े भाई शंभुनाथ ही किया करते थे। परंतु कुछ समय बाद इनके बड़े भाई का भी मृत्यु हो गया। इन्होंने 3 शादियां की, किंतु तीनों ही पत्नियों की अकारण मृत्यु हो गई। इसी बीच इनके छोटे भाई का भी मृत्यु हो गए। इन सभी असामयिक मृत्यु से इनके अंदर ये टूट गए और उनके स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ा। और जयशंकर प्रसाद के ऊपर इनके स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ा, जिसके कारण हिंदी महान नाटककार, निबंधकार एवं कहानीकार 1937 वर्ष को यह स्वर्ग सिधार हो गए। जिसके कारण यह हिंदी के महान नाटककार थे और निबंध एवं कहानीकार एवं सन 1937 को यह स्वर्ग सिधार हो गए। दोस्तों, इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पर अब हेडिंग डालना पड़ेगा नाटक में आपको लिखना है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, कामना, राजश्री, धोरस्वामिनी और करुणालय आदि, एक घूट आदि इनकी रचना है। अब इतना लिखने के बाद आपकी कहानी इनका संग्रह है। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप और इंद्रजाल आदि इनकी कहानी संग्रह है। प्रमुख कहानी इनके है आकाशदीप और पुरस्कार आदि इनकी प्रमुख कहानी है। उपन्यास इनका है कंकाल, तितली और आदि। और निबंध इनका है काव्य कला, इनका महाकाव्य है कामनी, इनकी काव्य है झरना, लहर, आंसू आदि इनकी काव्य है।
चलिए दोस्तों, हम आपको फिर से एक बारी आपको दोहरा के बता दे रहे हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के एक वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। इनका परिवार सुगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। इनका परिवार सुगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। इनके पिता एक व्यापारी थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके घर पर हुई। इन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी भाषा सीख ली। उच्च शिक्षा के लिए यह सर्वप्रथम इनका नाम किंग्स कॉलेज में लिखवाया गया, परंतु इनका मन वहाँ नहीं लगा और 8वीं तक की शिक्षा ग्रहण कर पाए और विद्यालय छूट गया। मात्र जब ये 12 वर्ष के थे तभी इनके पिता की मृत्यु हो गया। कुछ समय पश्चात इनके माता का भी मृत्यु हो गई। इनके ऊपर कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा। इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंधन इनके बड़े भाई शंभुनाथ ही किया करते थे। कुछ समय पश्चात बाद इनके बड़े भाई का भी मृत्यु हो गया। इन्होंने 3 शादियां की, किंतु तीनों पत्नियों की अकारण मृत्यु हो गई। इन बीच इन छोटे भाई का भी मृत्यु हो गई। इन सभी असामयिक मृत्यु से अंदर ही अंदर टूट गए। इनके स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ा, जिसके कारण हिंदी के महान नाटककार, निबंधकार एवं कहानीकार सन 1989 ईस्वी को यह स्वर्ग सिधार हो गए। इनका नाटक है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, कामना, राजश्री, ध्रुवस्वामिनी, करुणालय और एक गूढ़। इनके कहानी संग्रह है छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप और इंद्रजाल आदि इनकी कहानी संग्रह। इनकी प्रमुख कहानी है आकाशदीप और पुरस्कार आदि इनकी प्रमुख कहानी है। उपन्यास इनका है कंकाल, तितली और इरावती इनकी उपन्यास है। इनका निबंध है काव्य कला। इनकी महाकाव्य है कामनी। इनकी काव्य है झरना, लहर और आसी आदि है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी ही वीडियो पाने के लिए।